हे गाइस, आज हम सीखने वाले हैं डमी के ऊपर बॉडी मेजरमेंट हम कैसे लेते हैं परफेक्ट तरीके से। आप बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि मैं नाप लेना सिखा रही हूँ परफेक्ट तरीके से, और आगे मैं आपको ड्राफ्टिंग भी बताऊँगी। पूरा वीडियो देखिएगा। ये लेंथ हमने लिया शोल्डर से लेके जितना हमें लेंथ चाहिए था कुर्ती का 45 इंचेस, तो हमने नोट कर लिया। इसके बाद हम शोल्डर का नाप लेंगे। जहाँ ये कुर्ती की कट स्लीव्स एंड हो रही है, बस वहीं तक हमें शोल्डर का नाप लेना है। इससे नीचे लेकर के नहीं आना है। जहाँ तक कपड़े की स्लीव्स दिख रही है डमी पर, बस वहीं तक नाप लेना है, नीचे डाउन करके नहीं लाना है। 13 इंच इनका शोल्डर आया, देख सकते हैं। नोट डाउन करते जाइए। इसके बाद हमने नाप लिया इनके बस्ट का नाप लेते टाइम हमें ध्यान रखना है कि इस तरह से नाप नहीं लेना है बस्ट का। बस्ट जो है ना, कई स्टेजेस होती हैं बस्ट की। अपेक्स पॉइंट जो होता है ना लेडी का, आप समझते होंगे सभी, जहाँ सबसे ज़्यादा हैवी होती है बस्ट, बस वहीं से नाप लेना होता है हमें। चाहे वो नीचे की साइड हो या सही जगह पर हो, अंदर कुछ भी पहना हो, किसी भी क्वालिटी का पहना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बस जहाँ से सबसे ज़्यादा हैवी दिख रही है बस्ट, वही एग्जैक्ट बस्ट साइज़ होता है। ये ऊपर हमने अपर चेस्ट का लिया, अपर बस्ट का, वो 1 इंच कम था, 31 इंच था। बस्ट इनका 32 इंचेस है। तो आप नोट कर लीजिए। कमर का नाप इस तरह से लेते हैं, लूजिंग देकर, फिक्स नहीं लेते। या तो 2 फिंगर इंसर्ट हो जाएं इंची टेप में, इतना लीजिए, या फिर 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। इनका कमर था 25 फिक्स, हमने 26 इंच लिया है इनका लूजिंग के बाद, मतलब 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। स्लीव्स इनकी 16 इंच लेंथ है, फिटिंग 8 इंच। नोट डाउन करते जाइए। 8 इंच इसकी फिटिंग है, यू कैन सी। आगे मैं ड्राफ्टिंग मार्किंग भी बताऊंगी इसी नाप के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं हम फैब्रिक पर। ये पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा। बाइसेप शोल्डर से लेकर के 6 इंच नीचे बाइसेप आता है, लेकिन ये तरीका गलत है बाइसेप का नाप लेने का, जैसा कि नॉर्मली आपने देखा होगा। अब मैं जो आपको बताऊंगी ना, वो 20-25 साल के एक्सपीरियंस का निचोड़ बता रही हूँ आपको, समझने की कोशिश कीजिएगा आप। बॉडी बिल्डर्स को देखा है, अपना हाथ बेंड क्यों करते हैं? अपना बाइसेप शो करने के लिए, क्योंकि बेंड करने के बाद बाइसेप अपनी फुल वॉल्यूम में चला जाता है। दिन में 100 बार लेडीज़ को हाथ बेंड करना होता है, वॉल्यूम आ जाता है बेंड करने के बाद। ये चीज़ समझिए। अभी देखिए 12:30 है और सीधा हाथ करके ये 11:30 रह गया। ये देखिए, मैं ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। लोग बाइसेप का नाप लेना सिखाते हैं, नीचे ही हाथ करके नाप ले लेते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। इस बात को आप समझिए। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। बॉडी बिल्डर कैसे शो करते हैं अपना बाइसेप, इस एग्जाम्पल के थ्रू। क्यों करते हैं हाथ को बेंड? क्योंकि वो फुल वॉल्यूम में चला जाता है, इसलिए पूरा बाउंस आ जाता है उसमें, इसलिए। ये देखिए लाइव 1 इंच का डिफरेंस आ गया सीधे हाथ के बाइसेप में, और बेंड करने के बाद कटिंग करते टाइम तो मैं उसमें आधा इंच और ऐड करूँगी, क्योंकि कंफर्टेबल रहे स्लीव्स, इसलिए। अगर बाइसेप आपका टाइट रहेगा तो गला भी खिंचेगा नीचे के साइड, शोल्डर उतरेंगे आपके, फिटिंग बिगड़ेगी कुर्ते की। इस तरह से नाप लेते हैं। गले का सेंटर से कभी मत लीजिएगा। 7 इंच हम डीप रखेंगे आगे का नेक, पीछे का 5 इंच रखेंगे। उसी हिसाब से ड्राफ्टिंग बताऊंगी मैं आपको, बने रहिए आगे वीडियो में मेरे साथ। आपको अगर मेरी ये बात अच्छी लगी, आप अगर सहमत हैं मेरी बाइसेप वाली बात से, तो आप मुझे अभी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। ये देखिए, हिप साइज़ में लेना भूल गई थी, तो मैं बाद में ऐड किए हूँ। 34 इंच फिक्स नाप लेते हैं हिप और सीट का, इसमें कोई लूजिंग नहीं देते हैं। ये फिक्स लेना चाहिए ऑलवेज़, नहीं तो कुर्ती का नाप बहुत गंदा आएगा, फिटिंग बहुत ख़राब आएगी। ये नाप फिक्स लिया जाता है। बस्ट का भी फिक्स लीजिए आप, अपर बस्ट का भी फिक्स लीजिए। दबना नहीं चाहिए, लेकिन कंफर्टेबल। तो फ्रेंड्स, जो हमने अभी डमी पर मेज़रमेंट लिया था कुर्ती का, वो कुछ इस तरह से है। देखिए, लेंथ जो थी कुर्ती की 45 इंचेस है, शोल्डर 13 इंच,
अपर बस्ट 31, बस्ट 32 और जो वेस्ट है वो 26 आई थी। फिक्स नाप जो था उसका 25 था, बट 1 इंच हमने लूजिंग दी थी। मैंने नाप लेते टाइम आपको बताया था कि वेस्ट में लूजिंग देनी है, 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हमने। और हिप साइज़ जो था 34 था। स्लीव्स 16 इंच लॉन्ग रखनी थी, उसकी फिटिंग जो है 8 इंच रखनी थी। नेक 7 इंच रखेंगे डीपनेस, और बैक की नेक जो है 5 इंच रखेंगे। तो इस नाप के अकॉर्डिंग हम किस तरह से किसी की बॉडी का मेजरमेंट लेकर के कैसे ड्राफ्टिंग करेंगे फैब्रिक के ऊपर, ये भी हम इसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आप बने रहिए वीडियो में। ये देख सकते हैं आप, मैंने पेपर पर ड्राफ्टिंग की हुई है ऑलरेडी, आप इसको समझिए। सबसे पहली चीज़ समझने वाली जो होती है, फैब्रिक हम इसी तरह से फोल्ड करते हैं, 4 फोल्ड में फोल्ड करते हैं। एक पोर्शन अगर हमको कटिंग करना है तो डबल फोल्ड फैब्रिक हम करते हैं इसी तरह से। ये देखिए, तो हम जो है कपड़े को फोल्ड करते हैं। सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की चौड़ाई होती है, या तो बस्ट हैवी होता है किसी का, या फिर फ्लेयर ज़्यादा होती है, तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा है उसी के हिसाब से हम फैब्रिक फोल्ड करते हैं। ओके, जैसे फ्लेयर किसी का हमको 20 इंच रखना है नीचे का, ये चीज़ फ्लेयर मीन्स दामन 20 रखना है। 20 मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 10, उसको डबल करेंगे तो वो हो जाएगा 20। तो उससे हम थोड़ा ज़्यादा कपड़ा रखते हैं फोल्डिंग के लिए। मैं जैसे 10 इंच यहाँ मार्किंग की मैंने, तो 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ फोल्डिंग के लिए। तो फोल्डिंग के लिए भी क्वेरी आई थी कि आपने मेंशन नहीं किया अपने वीडियोस में कि फोल्डिंग के लिए फैब्रिक कितना रखा जाता है। तो ये एक्स्ट्रा जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये फोल्डिंग के लिए ही है। 1.25 इंच रखी है मैंने ओवरऑल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा 1.25 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा काटा है मैंने, जो नाप की मार्किंग है ना उसके बाद। तो यहाँ तक ये फोल्ड हो जाएगा और ये मार्जिन रहेगा। अगर हमको फ्यूचर में कभी लूज़ करना है कुर्ता तो हम लूज़ कर सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम 1.5 इंच भी रख सकते हैं मार्जिन लूजिंग के लिए आगे चलकर। ओके, तो हम ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे इस नाप के हिसाब से, देखिए आप। पीछे के नेक की जो गहराई होती है उसके अकॉर्डिंग हम शोल्डर की मार्किंग करते हैं ऑलवेज। तो ये देखिए, पीछे के सूट का जो नेक होता है मैं 5 इंच रखूंगी, जो कि एक स्टैंडर्ड नाप है। आप इस नाप के अकॉर्डिंग अगर शोल्डर कटिंग करेंगे, पीछे का नेक 5 इंच का बनाएंगे, तो आपका कभी भी जो है नेक उतरेगा नहीं। ये स्टैंडर्ड साइज़ है। कोई भी अगर आपको बोले मीडियम साइज़ का नेक बना दीजिए, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, तो आप पीछे का नेक ऑलवेज 5 इंच बनाइएगा। आगे का जितनी रिक्वायरमेंट हो क्लाइंट की, 6 इंच, 6.5, 7, बल्कि आप 7.5 तक भी आगे का बना सकते हैं, तब भी आपका जो है कंधा नहीं उतरेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जैसा आप देख रहे हैं 6.5 इंच मैंने ली है चौड़ाई, यहाँ से यहाँ तक 6.5 इंच, यहाँ से यहाँ तक आर्म होल 7 इंच, आधा इंच एक्स्ट्रा किया मैंने। क्यों एक्स्ट्रा किया? क्योंकि ये देखिए मैंने डाउन किया हुआ है आधा इंच, ठीक है ना। आधा इंच हम शोल्डर डाउन करते हैं, इसलिए हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है। ओके, ये जो फर्स्ट लाइन बनाई जाती है, ये बनाई जाती है अपर बस्ट के लिए। सेकंड लाइन बनाई जाती है बस्ट के लिए 2.5 इंच नीचे, और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 इंच के डिस्टेंस पर, यहाँ से यहाँ तक 15 इंच के डिस्टेंस पर आ जाती है कमर, मतलब वेस्ट। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मैं लेती हूँ हार्डली 20.5, इससे ज़्यादा मैं कभी नहीं लेती। ये सभी के लिए मैं बता रही हूँ। अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक सीट या हिप का जो निशान होता है 20.5 लगाएंगे तो फिटिंग आपकी ऑलवेज परफेक्ट आएगी। वैसे यहाँ की फिटिंग के निशान के लिए बहुत सारी बातें हैं, आप सारे वीडियोस देखा करें ध्यान से, क्या जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नॉलेज मिलती है मेरे वीडियोज़ के थ्रू। सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं मेरे वीडियोस देखना, हज़ारों की तादाद में लोग देख रहे हैं एक नए क्रिएटर की वीडियो को, तो कुछ उनको नॉलेज मिल रही होगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है सारे वीडियोस, आप पूरा देखा करें। घर बैठे ही बुटीक स्टाइल परफेक्ट स्टिचिंग, कटिंग, ड्राफ्टिंग आप लोग सीख जाएंगे कुछ ही महीनों में, और ये सब बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, सो आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप पूरा वीडियो देखा करें, स्किप ना किया करें, ध्यान से सुने समझें, तो आप परफेक्ट एक डिज़ाइनर और बुटीक ओनर बन जाएंगे। तो अगर आप 20.5 पर, यहाँ से यहाँ तक 20.5 पर सभी के लिए मार्किंग करेंगे तो कोई भी कुर्ती आपकी बिगड़ेगी नहीं। कुछ लोग मांगते हैं कि हमें नीचे तक क्लोज करना है 23 इंच पर, 24 इंच पर, तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो आधा इंच बढ़ा देना है यहाँ से, जैसे 8.5 इंच पर मैं मार्किंग करूँगी ना, तो मैं 9 इंच पर करूँगी। अगर यहाँ तक मुझे बंद करनी होगी तो 23 इंच पर अगर मुझे ये बंद करनी पड़ी तो मैं आधा इंच बढ़ाऊँगी, 9 इंच यहाँ से यहाँ तक वाली जो चौड़ाई है ना, सीट का निशान 9 इंच लगाऊंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये निशान जो था अपर बस्ट का था, ये बस्ट का है, ये कमर का है, ये सीट का निशान है और ये फ्लेयर का निशान है। हमारे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो है 32 इंच बस्ट साइज़ था, तो 32 का 1/4 हुआ 8 इंच। 26 इंच कमर थी तो उसका 1/4 हुआ 6.5 इंच, और सीट थी 34 इंच तो उसका 1/4 हुआ 8.5 इंच। और स्ट्रेट कुर्ती के हिसाब से हमने मार्किंग की है तो 8.5 इंच का ही हमने फ्लेयर लिया है, और ये एक्स्ट्रा मार्किंग करी है हमने 1.25 इंच, ये डिस्टेंस लिया है कटिंग के लिए और फोल्डिंग के लिए, ठीक है। और ये जो निशान था ये था अपर बस्ट का, तो अपर बस्ट इनकी आई थी 31, तो 8 इंच में बस सिर्फ इंची टेप की 2 लाइन्स आप कम कर दीजिए, लगभग 8 इंच ही रखिएगा, बस ये वाली 2 लाइन कम कर दीजिएगा अपर बस्ट के लिए, ठीक है। तो ये स्ट्रेट ना होते हुए लाइन थोड़ी सी अंदर साइड जाएगी, तो ये अपर बस्ट की भी फिटिंग हो गई, ठीक है ना। तो आई होप आपको सारे निशान समझ में आ गए होंगे कुर्ती के, जो हमने बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से नाप लिया था। सारे नाप फिक्स हैं, ये भी फिक्स नाप है, ये भी फिक्स है, बस हमने 1 इंच कमर में लूजिंग दी थी। इसी तरीके से मैं बॉडी मेजरमेंट लेती हूँ अपने क्लाइंट का, और ऐसे ही मैं ड्राफ्टिंग मार्किंग करती हूँ और कटिंग कर लेती हूँ, बढ़िया फिटिंग आती है। ये स्लिम थी लेडी मतलब डमी स्लिम थी, तो सिर्फ मैंने
लूजिंग 1 इंच ली, अगर हैवी उनका टमी होता तो हम लूजिंग 2 इंच भी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये उनकी फिटनेस और बॉडी शेप पे डिपेंड करता है कि कितनी लूजिंग हम लेंगे। तो ये आप सारी वीडियोस देखते जाइएगा। कुर्ती कटिंग एक वीडियो में समझ में नहीं आती है, अलग अलग साइजेस के मैं कटिंग करते हुए वीडियो आपको अपलोड करूँगी। आप हर वीडियो देखिए ध्यान से, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके, अब बात आती है पीछे के नेक की। तो पीछे 5 इंच का नेक हम कटिंग करेंगे और आगे का नेक बनाने वाले हैं इसका हम 7 इंच का। ओके, और ये स्लीव्स के लिए मैंने मार्किंग की हुई है, आप देख सकते हैं, समझ पा रहे होंगे शायद आप। 16 इंच लंबी हमको स्लीव्स बनानी है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया, ये लेंथ 18 इंच रखी, टोटल 18 इंच, यहाँ से यहाँ तक 18, 2 फोल्डिंग में चली जाएगी तो 16 इंच की ये स्लीव्स आपको बचेगी, ठीक है। अब ये हमको देखना है 16 इंच, यहाँ से यहाँ तक हमने फैब्रिक कितना फोल्ड किया, ये क्वेश्चन रहता है। तो बस्ट साइज के अकॉर्डिंग ही हम ये कपड़ा फोल्ड करते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये फैब्रिक जो है ना, ये 8 इंच फोल्ड किया है हमने, मतलब टोटल 16 इंच था ये चौड़ाई, इसको फोल्ड किया तो ये हो गया 8 इंच, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई है 8 और ऐसे है इसकी लेंथ 18 इंच। फिर हमने यहाँ 4 इंच दूरी पर, ये लिखा हुआ है देखिए 4 इंच, यहाँ से यहाँ तक 4 इंच दूरी पर एक मार्क लगाया और ये स्लीव्स का शेप दिया। मैं 4 इंच डाउन करती हूँ, कुछ लोग 3.5 करते हैं, तो वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। कपड़ा ज़्यादा रहेगा तो यहाँ कपड़ा फूलता है अंडर आर्म में, तो जितना कम हो कपड़ा उतनी अच्छी फिटिंग आती है। तो फिर ये मैंने कुछ ड्राफ्टिंग करके रख रखी है, मार्किंग की हुई है स्लीव्स की आपको समझाने के लिए। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ से यहाँ तक 18 इंच, यहाँ से यहाँ तक मैंने 8 इंच फोल्ड किया है कपड़ा, 4 इंच डाउन किया मैंने, ये शेप दिया, और यहाँ से यहाँ तक 6 इंच दूरी पे आ जाता है बाइसेप, ठीक है ना। स्लीव्स की परफेक्ट फिटिंग देने के लिए बाइसेप का नाप लेना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन सही ढंग से। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैं जिस तरह से बाइसेप का नाप लेती हूँ वो मैंने अपने जब डमी पर नाप ले रही थी तो मैंने आपको दिखाया कि क्या प्रॉब्लम आती है बाइसेप का नाप लेने में। तो सही ढंग से बाइसेप का नाप कैसे लेते हैं वो मैंने आपको बता दिया है अपने वीडियो में। हाथ सीधा करके कभी ना लें आप बाइसेप का नाप, वो गलत तरीका है बिल्कुल। ये मैं अपने 20-25 साल के एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। बाइसेप का अगर आपने नीचे हाथ करके नाप ले लिया तो वो स्लीव्स अनकंफर्टेबल हो जाएगी, टाइट हो जाएगी, और उसकी वजह से हमारा जो कुर्ते का गला है वो भी उतरेगा, गला इधर उधर भागेगा और सूट की फिटिंग बहुत बिगड़ जाएगी। तो जिस तरह से मैंने नाप लेना बताया है, हाथ बैंड करके ही आप बाइसेप का नाप लीजिएगा, क्योंकि आपने देखा होगा बॉडी बिल्डर्स को भी, तो वही लोग यूज़ करते हैं बाइसेप वर्ड ज़्यादा। जब वो अपनी बॉडी शो करते हैं तो वो अपने हाथ को बैंड करके शो क्यों करते हैं बॉडी बिल्डर, वो इस तरह से शो क्यों करते हैं बताइए? क्योंकि ऐसा करने से, हाथ बैंड करने से वो बाउंस आ जाता है बाइसेप के ऊपर, वो बड़ा दिखाई देता है, ठीक है ना। तो नॉर्मली भी हम हाथ बैंड करते हैं काम करते टाइम तो वो ज़्यादा फूल जाता है बाइसेप। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि हाथ बैंड करने से बाइसेप का नाप चेंज होता है, कम से कम 1 इंच, किसी का 1.5 इंच तक भी एक्सपेंड हो सकता है बाइसेप। तो हाथ को आप बैंड करके ही बाइसेप का नाप लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की नाप लेते टाइम। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप बाइसेप का नाप लेना करेक्ट कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। एक्सपीरियंस बहुत कुछ सिखाता है। लंबे टाइम तक एक ही काम को अगर आप कर रहे हैं तो बिना किसी के सिखाए भी आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। सो आई होप आप मेरे वीडियो के थ्रू ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सीख पा रहे होंगे और आगे के वीडियोस में भी सीखेंगे। आप तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। सही ढंग से एक एक्सपीरियंस होल्डर से अगर आप सिलाई सीखना चाहते हैं बुटीक स्टाइल, तो बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, जिससे कि नोटिफिकेशन आप मिस ना करें मेरे किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो का। सो ये जो था 11.5 इंच आया था डमी पर नाप लेते टाइम, लेकिन जब हाथ बेंड किया तो वो हो गया 12.5, 1 इंच एक्सपेंड हो गया। उसके बाद भी मैंने 13 इंच माना था बाइसेप को, मैंने उसमें आधा इंच और ऐड कर दिया, मतलब 13 कर लिया उसको। तो 13 का आधा कितना होता है? 6.5, ठीक है ना। 6.5 पर मैंने बाइसेप पर मार्किंग की और आगे की फिटिंग 4 इंच थी। इन तीनों निशानों को इस तरह से मिला लेना है। तो ये हो गई आपकी परफेक्ट स्लीव्स की कटिंग। अब अगले 2 हिस्सों में हम इस तरह से गहराई देंगे 1.25 इंच की, ठीक है। अगर हम 7-7.5 का शोल्डर और आर्म होल बना रहे हैं, या जैसे कि मैं समझा सकती हूँ आपको इस तरह से कि अगर आप कॉलर नेक बना रहे हैं या पीछे का गला ओनली 3 इंच डीप बना रहे हैं, तो ये वाली गहराई जो है पूरे 1 इंच की भी देना पड़ती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप सीखिएगा, समझिएगा और अप्लाई कीजिएगा, आपको रिजल्ट बहुत ही शानदार मिलेंगे। और इस कुर्ती का पीछे का नेक 5 का बनाया है मैंने, इसलिए मैंने ये गहराई 1.25 इंच दी है। पीछे का गला छोटा होता, कॉलर नेक होता, तो 1-1.25 इंच की भी मैं गहराई देती हूँ, तभी बहुत परफेक्ट फिटिंग आती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ें ही बहुत बड़ी हैं। आप ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, आई होप आप लोग ये नए ढंग से जो मैंने चीज़ सिखाई है यूट्यूब पर, इस चीज़ को समझ पाए होंगे। और अगर आपको मेरा सिखाने का ढंग अच्छा लगा है तो प्लीज़, मैं एक लाइक की तो हकदार हूँ। ये मेरा बहुत लंबे टाइम के एक्सपीरियंस का निचोड़ मैं आपको दे रही हूँ, जो आपके बहुत काम आएगा और आपका करियर बनाएगा फैशन इंडस्ट्री के अंदर। अगर आप काम करना चाहते हैं, अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं, तो मुझसे किसी भी तरह का सजेशन, हेल्प आप चाहते हैं तो कमेंट में आप कमेंट करिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। और बुटीक कैसे रन करते हैं, फैशन स्टाइलिंग से रिलेटेड बहुत सारी बातें, सजेशन हम लाइव में डिस्कस करते हैं। इवनिंग, नाइट में और नून में मैं अक्सर लाइव आने लगी हूँ, तो आप वहाँ जाकर के लाइव में जुड़िए और सारे क्वेश्चन डिटेल में आप वहाँ कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको उसी टाइम आंसर मिलेगा इमीडिएटली। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।